हारूत और मारूत का पुराना किस्सा। बाबल के कुएं में कैद हारूत और मारूत से जब एक औरत जादू सीख कर हजरत आयशा के पास आई। मुकम्मल किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के खौफनाक तरीन जादूगरों का पुरस्कार शहर बाबल, जहां दो फरिश्ते हारूत और मारूत आजमाइश के लिए भेजे गए थे। दोस्तों, आज का ये वाकया कुरान करीम में सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में बयान हुआ है। बल्कि हारूत और मारूत का तज़किरा कुरान पाक के अलावा तौरात, अंजील और दुनिया की कई मजहबी किताबों में भी मिलता है। इसी हवाले से आज की इस वीडियो में आप हारूत और मारूत का मुकम्मल किस्सा जानेंगे कि ये दो फरिश्ते कैसे एक औरत के इश्क में मुब्तला हुए और इन दो फरिश्तों ने औरत को कौन सा इस्म आज़म सिखाया। और ये भी आपको बताएंगे कि बाबल शहर की तबाही क्यों हुई, कौन सा जादू सिखाया गया कि बाबल शहर के लोग हम जिन्स परस्ती की महफिलें सजाने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, हारूत और मारूत का यह किस्सा तफसीर अजीजी ने यूं बयान किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि इंसान बहुत बदकार है, ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं है, इसलिए इंसान को मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि इंसान में गुस्सा और शहवत है जिसकी वजह से वो ज्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीजें फरिश्तों को दे दी जाएं तो वो भी गुनहगार हो जाएंगे। फरिश्तों ने कहा कि हम तो कभी भी गुनाह के करीब ना जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम फरिश्ते अपनी जमात से कोई से दो फरिश्ते चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज्यादा परहेजगार हों। फिर उन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि उन्हें आजमाया जा सके। लिहाजा हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में भेज दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के फैसले किया करो और शाम को इस्म आज़म के जरिए वापिस आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों करीब एक माह तक इसी तरह आते जाते रहे। इस अरसे में उनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत से मुकदमे उनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज मुल्क फारस की एक हसीन और जमील औरत ज़हरा नामी ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब हारूत और मारूत उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शोहर बहुत ही गैरतमंद है, अगर उसे पता चला तो वह मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शोहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूँ उसे सजदा करना होगा। उस औरत की शराइत सुनकर दोनों ने इनकार कर दिया। वो औरत तो वापस चली गई, लेकिन उन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़का गई। कुछ रोज तो उन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक रोज मजबूर होकर उस औरत को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया। उसने फौरन उन दोनों को मिलने के लिए बुलवा लिया। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो वो खूब बनाव सिंगार करके बैठी थी। उसने कहा कि मुझे पता चला है तुम दोनों इस्म आज़म जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हसूल के लिए या तो मुझे इस्म आज़म बता दो, या फिर इस बुत को सजदा करो, या मेरे शोहर को कत्ल करो, या फिर शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इस्म आज़म तो इसरार इलाही है, इसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना भी कबीरा गुनाह है, इसलिए चलो शराब लाओ, हम शराब पी लेते हैं। जब दोनों शराब पी कर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन दोनों से बुत को सजदा भी करवाया, अपने शोहर को कत्ल भी करवा लिया और इसमें आज़म मालूम करके सूरत बदल कर आसमान पर जा पहुंची और हक ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम बारगाह में हाजिर होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। यह सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और इंसानों पर लान तान करने की बजाय उनके लिए दुआए मगफरत करने लगे, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला के हिजाब में हो जाने के बावजूद उसकी इबादत करते हैं, लेकिन ये नफसानी ख्वाहिशात हैं जिनके सबब उनसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। और जो नेक लोग अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह ताला के रास्ते पर गुजार देते हैं उनका अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बुलंद मकाम है, फरिश्तों से भी बुलंद व बरतर है। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद हारूत और मारूत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हजूर माफी की दरख्वास्त की।
آپ نے دونوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب کو قبول کیا۔ لہذا حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں، اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا، اور آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ بلکہ حدیث میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت پر مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے گی جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر سوار میں ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تنور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں گئی تو کانپ اٹھی، میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی، اور یوں ہی دونوں کے پاس واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تنور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور پھر تنور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ پس میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکلا تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ پس کر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ کے صحابہ سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اس سے مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا
और उसे जादू आ जाता, और यही उस औरत के साथ हुआ। दोस्तों, कुरान करीम में हारूत मारूत का किस्सा पहले सिपारे की सूरत बकरा में यूं मनकूल है कि वो यहूदी उन खराफात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहदे सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने हरगिज कुफर की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफर करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे, और उस इल्म के भी पीछे लग गए जो शहर बाबल में 2 फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरा था, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो आजमाइश का जरिया हैं, लिहाजा तुम नाफरमानी में ना पड़ो। गर्ज लोग उनसे ऐसा इल्म सीखते जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें, और खुदा के हुक्म के सिवा वो इस जादू से किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे, और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फायदा कुछ न देते, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर और मंत्र वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज के इवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। काश वो इस बात को जानते, और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो खुदा के यहाँ से बहुत अच्छा सिला मिलता। ए काश वो इससे वाकिफ होते। कुरान के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अता हुए थे वो हिकमत इलाही के मुताबिक ऐसे अता हुए जो जादू और जादूगरों की दस्तरस से बाहर थे। मसलन अल्लाह ताला ने तमाम सरकश जिन्नों को आपके लिए मुसख्खर कर दिया था, और सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जिन्नों से सख्त मशक्कत का काम लेते थे। हवाएं आपके लिए मुसख्खर थीं जो आन की आन में आपका तख्त महीनों की मुसाफत पर पहुंचा देती थीं। परिंदे भी आपके मुसख्खर थे और आप उनसे भी काम लेते थे। आप परिंदों की बोली समझते थे और परिंदे भी आपकी बात समझ जाते थे। जब सुलेमान फौत हुए तो इन शैतान यहूदियों ने कहा कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ये सब जादू के जोर पर करते थे, और इसकी दलील ये पेश की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दफ्तर में जादू की बेशुमार किताबें मौजूद हैं। गोया जो काम सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस फितना के सद्देबाब के लिए किया था, उन यहूदियों ने उसी फितना को उनकी सल्तनत की बुनियाद करार देकर उन पर एक मकरूह इल्जाम आयद कर दिया। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने इसी इल्जाम की तरदीद करते हुए फरमाया कि कुफर का ये काम सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया था, बल्कि उन शैतान लोगों ने किया था जो जादू सिखाते थे। दोस्तों, जादू और अमलियात के जरिए अपने अहदाफ और कामयाबी हासिल करने के मामले में बनी इसराइल की यहूद कौम हमेशा सरे फहरिस्त रही है, बल्कि तारीख में सबसे ज्यादा जादू के जरिए काम लेने और उसकी शैतानी ताकतों पर यकीन रखने वाली यही एक कौम है। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के जादू को रोकने के लिए इस इकदाम के बाद अल्लाह ताला ने यहूद की एक दूसरे तरीके से आजमाइश फरमाई, और वो ये थी कि बाबल शहर में जहां आजकल कूफा है, 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को पीरों फकीरों के भेस में नाज़िल फरमाया था, और आजमाइश का मकसद ये था कि आया अभी तक यहूद के अज़हान से जादू और टोने टोटके की अकीदत और मोहब्बत ज़ाइल हुई है या नहीं। जब यहूद को उन पीरों और फकीरों की बाबल में आमद का इल्म हुआ तो फौरन उनकी तरफ रजू करने लगे। इन फरिश्तों को यह हुक्म दिया गया था कि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स ये टोने टोटके सीखने आए तो पहले उसे अच्छी तरह खबरदार कर देना कि ये एक गलत काम है और हम महज तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए हैं, लिहाजा तुम इसका इर्तिकाब मत करो। फिर भी अगर कोई सीखने पर इसरार करे तो उसे सिखा देना। चुनाचे जो लोग भी उनके पास जादू सीखने आते, फरिश्ते उसे पूरी तरह मुतनब्बा कर देते, लेकिन वो इस कुफर के काम से बाज न आते और सीखने पर इसरार करते। और ऐसे टोने टोटके सीखने वालों के उन फरिश्तों के यहाँ ठट के ठट लगे रहते थे। जबकि कुरान पाक में इसकी ताकीद की गई थी। वह जिन्नात चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे, इसलिए बाज लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से इन जिन्नात की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया और उनके बताए हुए अमल शुरू कर दिए। इस तरह काले जादू और सफली अमलियात की बुनियाद रखी गई। लेकिन सूरतुल बकरा की आयत नंबर 203 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कोई शिर्क नहीं किया और उनका उन जन्नात के अमलियात से कोई ताल्लुक न था। ये जन्नात शयातीन नक्शा सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से अमलियात करते, जबकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इन सब को सुलेमान अलैहिस्सलाम से गैर मंसूब करार दे दिया है। तो उस मुआशरे में बदआमाली का राज बढ़ता चला गया और मुआशरा हर किस्म की अखलाकी बुराइयों का शिकार होता चला गया। बल्कि रवायात में लिखा है कि इराक के शहर बाबल में 3000 कबल मसीह जादू का बहुत जोर था। आजकल इसे काल्डिया कहते हैं। चूंकि इस इलाके के कदीमी लोग जादूगरी में मशहूर थे, इसीलिए अंग्रेजी में कॉल्डियन
बमानी जादूगर कहा जाता है। तारीख शाहिद है कि अहले बाबल की तबाही उनका वो गैर फितरी जिनसी तर्ज अमल था जिसे उन्होंने अपने मजहब की असनाद के साथ अपनाए रखा था। अहले बाबल के मजहब में मर्द और औरत का जिनसी मिलाप, गली गली में फहाशी के मुजाहिरे, हम जिन्स परस्ती और शहवानियत का ये आलम था कि लोग खास खास मौके पर सरेआम बिस्तरी करना सवाब समझते थे। तवाइफें, कस्बियां, कस्दियां और प्यारियां शहर में भारी तादाद में मौजूद थीं। अहले बाबल आते, रोज जिनसी त्यौहार मनाते और रकासाएं, कसदियां बुतों के आगे अलिफ नंगा रक्स करती। अजीमुल हय्यत पत्थर और पीतल के बुत उनके देवी और देवता होते। ये देवता अपने साए में अपने चाहने वाले नौजवानों का जिनसी मिलाप और हम बिस्तरी का तमाशा देखते। बाबल को तसव्वुरात ने मुमलिकतों की खातून, शहरों की दुल्हन, फाहिशा अक़वाम, कसदियों का मुल्क और देवताओं की महबूबा के अलकाबात से नवाजा है। बाबल के लोग दिन भर अपनी दाश्ताओं को साथ लेकर घूमते और जब दिल चाहता तो सरे बाजार बोसो किनार करते। बाबल में एक बहुत बड़ा बाजार था जिसे बाजार ऐश कहा जाता था, जहां जवान औरतें मर्दों को जबरदस्ती पकड़कर अपने जवान जिस्म का नजराना पेश करती। मशहूर मौर्रिख अस्ट्राबू के बकौल बाबल शहर में 40,000 औरतें जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता थीं। घरेलू औरतें भी अपने खामदों से हटकर गैर मर्दों से जिनसी ताल्लुकात मजहबी फरीजा समझकर कायम करती। बुतों के सामने कमारी नंगी लड़कियों का रक्स उनके मजाहब का हिस्सा था और देवी देवताओं के बुतों के सामने, खसूसन ज़ेरा देवी के बड़े मंदिर हैकल ज़ेरा में देवी के बड़े बुत के हजूर कमारी लड़कियां अपने पहले जिनसी मिलाप का मुजाहरा करती और यूं उनका अकीदा था कि कमारियों की दोशिज़गी लुटते हुए देखकर देवी देवता खुश होते हैं। अक्सर देवी देवताओं के बुत बरहना होते और संग तराश उनके जिनसी आज़ा को इस तरह नापतोल कर बनाते कि चाहने वालों के मिजाज अपने खुदाओं को देख कर ही जिन्स ज़दा हो जाते। बाबल में जगह जगह नीलाम घर थे जहां कनीजें और लौंडियां फरोख्त होती। आम औरतें दो नाम इस्तेमाल करती, एक घरेलू नाम और दूसरा जब किसी गैर मर्द से जिनसी ताल्लुक कायम करते वक्त मर्द को बताने के लिए। दूसरे नाम में जिनसी कशिश होती, मसलन पैगाम मोहब्बत, नर्म गुदाज, रस भरी जैसे पुरकशिश नाम। दोस्तों, बाबल के लोग माबूदाने बातिल के परस्तार थे। उनके ख्याल में ये माबूद आसमान की फिजाओं में रहते थे और ये लोग अपनी किस्मत का ताल्लुक उनसे समझते थे, इसलिए वो नजूम शनासी में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की प्रस्तिश होती। आज ये सब खंडर के ढेर हैं, लेकिन चश्मे बिना के लिए सुरमा बसीरत है। इनमें अजीब हैयत है और साथ में एक अंधोनाक और निहायत हसरत आमेज दर्स इबरत है। इस इलाके को करीब से देखने वाले ये भी बताते हैं कि यहाँ एक इमारत है जो जनूबी महल के नाम से मशहूर है। दूसरी इमारत मुअल्लक बाग की है जिसे महल आजम भी कहते हैं। इससे थोड़ी आगे तहखाना है। कहते हैं कि यहाँ नमरूद ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को शेर के आगे डाला था। इस तहखाने की दीवार पर नक्श बने हुए हैं जो उस वक्त के माहिरीन फन की फनकारी का एक बेहतरीन नमूना है। चंद कदम आगे चलकर एक कुआं आता है जो ऊपर से मुरब्बा शक्ल का है। उसी को चाहे बाबल के नाम से मंसूब किया जाता है। चाहे बाबल के करीब पत्थर का एक बड़ा मुजस्मा है और साथ ही चंद बाब हैं जिनको नैन नूरता के नाम से मंसूब किया गया है। ब्रिज बाबल भी इसी के करीब ही वाक़े है। ये वो मुकाम है जहां सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान से वापसी पर दाइये अजल को लब्बैक कहा था। याद रहे, बाबल शहर कूफा और करबला के दरमियान वाक़या है। नक्शे के मुताबिक ये कूफा से 50 किलोमीटर दूर है। इस जमाने में जादूगराने बाबल दावा खुदाई करने लगे थे, जैसे फिरौन ने जादू के जोर पर दावा खुदाई किया और लोग जादूगरों में खुदाई ताकतें मानते थे। तब अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में उतारे जिनका नाम हारूत और मारूत था। वो लोगों को जादू सिखाते थे ताकि लोग जान जाएं कि जादू बस एक फन है और जो भी ये फन सीख ले वो जादू कर सकता है। इस जादू को खुदाई ताकत समझना या किसी जादू को खुदा समझकर उसकी इबादत करना कुफर है, मगर वो साथ ये भी बताते थे कि जादू का अपनाना कुफर है। नाजरीन, वीडियो का खुलासा ये है कि हारूत और मारूत से मुतालिक रवायात इसराइली और यहूदी खराफात हैं और असमत मलाइका के इजमाई अक़ीदा अहले इस्लाम के खिलाफ हैं। हमेशा याद रखें कि फरिश्ते मासूम हैं, वो कोई गुनाह नहीं कर सकते। अल्लाह सूरत तहरीम में खुद फरमाता है कि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और उन्हें जो हुक्म दिया जाए वही करते हैं। मजीद अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं और वो उसकी मर्जी के बगैर बात नहीं करते और उसी के हुक्म पर चलते हैं।
नाजरीन, जादू मंतर से कतई रहमी पैदा करना और जादू के जरिए मियाँ बीवी के माबैन जुदाई डालना यहूदी खसलत है। अफसोस है कि आज कई मुसलमान जादू के जरिए रिश्तेदारों खसूसन मियाँ बीवी के दरमियान जुदाइयाँ डाल रहे हैं और जादूगरों और झूठे आमलों की दुकानें चमका रहे हैं। हालांकि ये सख्त तरीन गुनाह है। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि शैतानी आज़म रोजाना अपना दरबार लगाता है। जो शैतान जितना फितना पैदा करेगा वो उसी कदर उसके यहाँ मुकर्रब होता है, और सबसे मुकर्रब उसके यहाँ वो होता है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाले, क्योंकि इससे बड़ा फितना कोई नहीं। नाजरीन, अगर जादू में तासीर है तो कुरानी तावीज़ात में क्यों नहीं? यानी अगर बुरे कलाम में यह तासीर बद है तो अल्लाह ताला के कलाम में किस कदर अच्छी तासीर है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हम कुरान में वो उतारते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और कुरानी तावीज़ात से अहादीस भरी पड़ी हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है कि जादू इंसान को कब्र में पहुंचा देता है। ये बात ज़हन में रहे कि अल्लाह के हुक्म से जादू के असरात का किसी शख्स पर हो जाना कुरान और हदीस दोनों से साबित है। जब से खालिक़े कायनात ने ये दुनिया तख्लीक फरमाई है, उस वक्त से दो निज़ाम एक दूसरे के मतवाज़ी चल रहे हैं। एक मादी यानी ज़ाहिरी निज़ाम और दूसरा रूहानी यानी मख्फी निज़ाम। जिस तरह मादी निज़ाम के कुछ असूल व ज़वाबित तय कर दिए गए हैं, इसी तरह रूहानी निज़ाम के असूल व ज़वाबित भी तय हैं। सफली जादू के मुकाबले में रूहानी इल्म अता किया गया है ताकि किसी भी सफली जादू के बुरे असरात का रूहानी इल्म के जरिए सद्देबाब किया जा सके। जादू एक सफली इल्म है जिसके रद्द और तोड़ के लिए अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी इल्म से मुशर्रफ फरमाया। लिहाजा आप पर जब जादू के असरात बद हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम की दो सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देकर भेजा, जिनकी बरकत से जादू के असरात बद का खात्मा हुआ। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में यही कहूँगा कि अगर आप तकदीर पर शाकर हैं, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान है, अल्लाह से अच्छा ताल्लुक है, किसी से हसद नहीं करते, नताइज के हसूल के लिए जल्दबाजी नहीं करते और हालात से मायूस नहीं होते, तो फिर कोई जादूगर आपको बहका नहीं सकता। कोई भी कामयाबी शॉर्टकट से मुमकिन नहीं। अगर किसी शॉर्टकट से कामयाबी मिलती तो यकीन कीजिए वो सब कुछ चंद साल के लिए आर्जी होता। दुनिया में 99% लोगों ने मेहनत और अनथक मेहनत से कामयाबी हासिल की। लिहाजा शॉर्टकट की तलाश में आमलों के पास जाकर अपनी दुनिया और आखिरत खराब करना कहाँ की दानिशमंदी है। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, याद रखें, जादू करना और करवाना हराम है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तबाह करने वाली 7 चीजों से बचो, अल्लाह के साथ शिर्क करने से और जादू करने से। जादू करने वाले का हुक्म यह है कि अगर वो जादू जिन्नातो शयातीन के जरिए से किया जाए और जादू सीखते सिखाते हुए जिन्नातो शयातीन के तकर्रब के हसूल के लिए उनकी इबादत की जाए तो ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क है। और अगर जादू दवाइयों और जड़ी बूटियों के जरिए से किया जाए तो ये जुल्म ज़्यादती और कबीरा गुनाह के जुमरे में आएगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर उनकी बांदी ने जादू किया था, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन ने बतौर सजा उसे कत्ल करने का हुक्म दिया तो उसे कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, अगर किसी को जादूगरी जैसे संगीन जुर्म का शुबा हो तो उसे खुद कोई इकदाम करने की बजाय फौरी तौर पर रियासती इदारों और मुताल्लिका हकाम को इतला देनी चाहिए। कानून की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी है और किसी भी जुर्म की सजा देना सिर्फ अदलिया और हुकूमत का काम है। शरीयत और मुल्की कवानीन के मुताबिक इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जरूरी है कि ऐसे मामलात को कानूनी तरीक़ा कार के तहत हल किया जाए। अवाम को चाहिए कि वो तहकीक और सबूत के साथ मुतल्लिका हकाम से रजू करें ताकि अदलो इंसाफ के असूलों पर अमल किया जा सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के जादू, जिन्नात और शैतानी असरात से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमें कामिल भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हारूत और मारूत के किस्से के बारे में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ये किस्सा हमारे लिए खास सबक रखता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती सबक आमोज वीडियोस मिलती रहें। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।